ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि आलियार से मोहब्बत करना उसको इतना ही महंगा पड़ जाने वाला है कि इसके रास्ते में रुकावट कोई और नहीं बल्कि सावल बन जाने वाला है। दूसरी तरफ सावल है कि जब से ससी को देखा है इस बात को तो एहसास हो ही चुका है उसको कि ससी ने तो कभी भी सावल से मोहब्बत की ही नहीं थी, क्योंकि अगर ससी से मोहब्बत करती होती तो जिस दिन ही इसकी शादी हुई थी ये सावल की मोहब्बत में ही खुदकुशी कर लेती, लेकिन कभी भी अपने शौहर के पास न जाती है। दूसरी तरफ अब आलियार है कि वो जब से पिया के घर आया है रिश्ता लेकर उसकी माँ को कहता है कि मैं आपके साथ ये बात करने आया हूँ कि पिया का हाथ मांगने आया हूँ, जिस पर उसकी माँ बहुत ही एक होशियार औरत है और वो समझ जाती है कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इतने में ही जब पिया अंदर आती है तो हैरान होकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दरअसल पिया ने तो इनकार कर ही दिया है इस रिश्ते से, लेकिन इसकी माँ को पता है कि ये दोनों मोहब्बत करते हैं। आलियार को जाते जाते उसकी माँ कह देती है कि बेटा अगर तुम वाकई में इसके साथ सिंसियर हो ना तो अपने माँ बाप को ले आओ रिश्ता लेकर। अगर हमारे माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप मिल जाएंगे तो फिर हम अपनी बेटी पिया की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। जिस पर आलियार तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आगे तो इतना बड़ा धमाका मचने वाला है इनके घर में, क्योंकि जब दाऊद मूसा की मुलाकात असलम से होनी है तो पुराने सारे कच्चे चिट्टे खुल जाने हैं और फिर दोनों की हाथापाई और लड़ाई हो जाएगी। आलियार घर जाके अपने बाप दाऊद मूसा से ये बात करता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जबकि दाऊद मूसा और उसकी बीवी का बिल्कुल भी ये प्लान नहीं है कि इसकी शादी किसी भी ऐरे गैरे लड़की से हो, क्योंकि दाऊद मूसा तो अपने पुराने रिश्तेदार और अपने एक बहुत ही दूर के दोस्त के साथ अपनी जुबान दे आया है कि आलियार की शादी उन्हीं की बेटी के साथ करवाएगा, क्योंकि ये लोग आलियार के बिजनेस पार्टनर भी बन चुके हैं। दाऊद मूसा अपनी बीवी को कहता है कि अब हम क्या करें, तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे लगता है कि हमें बस देख आना चाहिए रिश्ता कौन सा है, अगर हमें मुनासिब लगा तो हम उसकी शादी कर ही देंगे, वैसे तो हम शादी नहीं करेंगे, हम उस लड़की को ही जान से मरवा देंगे, लेकिन तो अगर रिश्ता अच्छा ना लगा तो फिर हम ये शादी करेंगे ही नहीं। दाऊद मूसा भी रेडी हो जाता है और अब की बार आलियार आता है धूमधाम से रिश्ता लेकर, वो भी पिया के घर में। जबकि दूसरी तरफ सावल है कि सावल ने पहले भी आलियार को अपने मोहल्ले में देखा था और अब की बार वो इतनी धूमधाम से अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है। तो टीपू कहता है कि सावल भाई मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं पता करके आता हूँ। जब टीपू जाता है घर में तो फिर पिया की माँ से बात करता है और कहता है कि खैरियत है आंटी, आपके घर इतना रश क्यों है। तो उसकी माँ बड़ी ही खुश होकर कहती है कि बेटा आज ज़रा पिया का रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। टीपू ये बात फ़ौरन से जाकर सावल को बताता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि टीपू भी जानता है कि सावल पिया को मोहब्बत करने लग गया है। लेकिन इस पॉइंट पे अब सावल की मोहब्बत ने जीत ही जाना है, क्योंकि अब जैसे ही एंट्री होती है दाऊद मूसा की असलम के घर में और दोनों का आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा असलम गुस्से में और तैश्त में आ जाता है और उसको वो बात याद आ जाती है कि ये अपनी बेटी को तो जुए में हार गया हुआ है दाऊद मूसा के आगे। दाऊद मूसा कहता है तुम्हारी ये वही बेटी है ना जिसको तुम जुए में मेरे आगे हार गए थे। जिस पर असलम कहता है कि खबरदार जो तुमने एक भी बकवास की अपनी दफ़ा हो जो मेरे घर से। जिस पर पिया और आलियार दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रोने लग जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया है। यहाँ पर तो ये लोग रिश्ता पक्का करने आए थे और रिश्ता होने से पहले भी टूट गया है, क्योंकि दोनों ख़ानदानों की एक पुरानी दुश्मनी सामने आ गई है। पिया अपने बाप को कहती है कि अब्बा ये सब कुछ क्या है। जिस पर पिया का बाप ज़िंदगी में पहली बार पिया के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और इसकी माँ कहती है कि खुदा का खौफ खाएं जवान औलाद पर कौन हाथ उठाता है। जिस पर इसका असलम बाप कहता है कि मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था कि तुम ये गुल खिलाओ, आज के बाद से तुम्हारा यूनिवर्सिटी आना जाना बंद है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम ऐसे गैर लड़कों के साथ बातें करो।